बड़े अच्छे लोग चर्च में कभी मसा नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि प्रभु हमसे भी बात करता है, परमेश्वर हमारे साथ भी है, वो हमें भी यूज कर सकता है, किसी को भी यूज कर सकता है। वो कभी मसा नहीं हुए, एक बड़े लेवल पे कभी काम नहीं कर सके। परमेश्वर अधिकारों का उसने आदर किया। जब किसी ने अथॉरिटी को समझा ना, एक बंदे ने अथॉरिटी की बात की, परमेश्वर मेरे थल्ले बंदे है, मेरे ऊपर भी बंदा है, जो परमेश्वर को समझ आ गई, ये आत्मिक बंदा है, समझदार बंदा है, हीलिंग होगी। बहुत से लोग थे पहले चर्च में, होता था, क्या होता था, उधर नुक्कर में एक बंदा किसी के ले हैंड कर रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते ले हैंड कर रहे हैं। मैंने कहा प्रार्थना हुई नहीं क्या? विश्वास नहीं था क्या? नहीं, लोग कह रहे हैं। अच्छा तुम यहां से चले जाओ, अपनी चर्च खोलो, वहां करो। अपनी चर्च में गए, फेल हो गए, कोई नहीं प्रार्थना करवाने के लिए आया। यहां अधिकारों को तोड़ने के लिए क्यों आए हो? मसा काम नहीं करेगा। मैंने कम अच्छे लोगों को ज्यादा मसा पाते हुए देखा है, जिनको अधीन रहने की अकल है। कम बुद्धिमान, कम पढ़े लिखे, कम समझदार, दूसरों से जो अपने आप को समझदार समझते, ज्यादा अनॉइंटेड होते हुए देखा है, जो अथॉरिटी को समझते हैं। कब क्या करना है, कितना करना है, जितना भेजना है उतना ही जाना है, एक कदम आगे नहीं जाना है, एक कदम पीछे नहीं जाना है। समझ आएगी कब क्यों मसा काम नहीं करता, क्यों अनॉइंटिंग लोगों की लाइफ में काम नहीं करती, क्योंकि उन्हें अधिकारों की समझ नहीं है। क्योंकि आत्मा में भी अधिकार हैं, आत्मा में भी रैंक हैं। अगर आप उन रैंक्स को नहीं समझेंगे तो आत्मा का मसा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। वो मूसा से बात करता था, पब्लिक से नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपके ऊपर जो अथॉरिटीज हैं, जो आपके अगुए हैं, उनकी बात को सीरियसली लेता है आपकी लाइफ में। और जो लोग उनकी बात को सीरियसली लेते हैं वही लोग मसा पाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। और अच्छे लोग जो अपने आप को बहुत अच्छे हैं, पवित्रताई में भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अथॉरिटी से ऊपर उनको जाने नहीं देता। वो अपने वचन को काटता नहीं। हालेलुया। वो अपने वचन को कभी कभी नहीं काटता। वो अधिकारों को समझता है। जो बंदा अधिकारों के अंडर रह के काम नहीं कर सका, शैतान भी उसके अंडर कभी नहीं रहता। शैतान उसी के नीचे है जो अधिकारों के नीचे है, जो अथॉरिटी के नीचे है। आमीन। बहुत सारी चर्चेस में मैंने देखा है, पास्टर्स के करीब लोग इतने ज्यादा हैं कि पास्टर का मसा उनकी जिंदगी में कभी काम नहीं करता, क्योंकि वो पास्टर को फिर अपना भाई समझने लग जाते हैं। अपा जी आइयो जरा, अपा जी करियो प्रेयर। मसा कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने फेमिलियर कर दिया मसे को। आपने उसके शब्दों को फेमिलियर सा कर दिया, आम सा कर दिया। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कभी आपकी लाइफ में काम नहीं करती। आप मोस्टली देखोगे पास्टर्स के करीबी लोग कुछ बीमार रहेंगे। अगर लोगों को चंगा कर सकता है पास्टर का मसा, कैंसर हील कर सकता है, लंगड़े चला सकता है, मुर्दे जिंदा कर सकता है, उनका सिर दर्द नहीं ठीक कर सकता। कुछ लोग तो जिनका हाजमा अच्छा है, वो पास्टर के पास रहेंगे, उतनी ही बात करेंगे जितनी अच्छी हो, और अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। उनको समझ है कि ये प्रिविलेज है, ये मौका है, ये ब्लेसिंग ऐसे ले लो। और कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों का पेट खराब हो जाता है, उन्हें लगता है कि पास्टर हमारे घर का ही आदमी, और कभी मसा उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। इवन पास्टर के मुंह से भी अच्छी बातें उनके लिए नहीं निकलती, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ऑफेंड कर दिया उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को, आम सी बातें करके। उनको लगता है ये पास्टर तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो मेरी मामी का बेटा है, ये तो मेरी चाची का बेटा है, और वो उससे बात भी इसी तरह करते जैसे वो मामी का बेटा है, चाची का बेटा है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो मामी का बेटा तुम्हारा इस संसार में है, स्वर्ग में कुछ और चल रहा है भाई। वो तुम्हारा अगुआ है, वो तुम्हारा मूसा है, तुम्हारा एलिया है, तुम्हारा अलीशा है। मोस्टली आप लोग देखते हो कि जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है तो वो कहीं से भी कर देता है। जो पास्टर के करीब होता केवल वो खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं हूं, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पाता। परमेश्वर को खड़ा नहीं करता। जो वेटर्स का काम करते हैं शादी के ऊपर, रोज शादी में जाने का मौका, अगर डाइजेस्ट सिस्टम सही है तो रोज अच्छा खाएंगे तो पचा लेंगे, अगर नहीं अच्छा है तो फिर मालूम है क्या होगा,
हाँ, वही हाल आत्मिक दृष्टि से। अगर तो डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा है, समझ है, अकल है, तो मालूम होगा कि जब परमेश्वर के दास के साथ मिलना है तो कैसे मिलना है, कितनी बात करनी है, कितनी जरूरी है, और किन शब्दों में करनी है, कितनी करनी है। यही समझ है जो वर्ड्स को रिलीज आपकी लाइफ के ऊपर करवाती है। हालेलुया।